देखिए कि जैसे कि आप लोग जो है सुबह से मुसलसल दायरे हज़रत मीर मोमिन साहब कुल्ला रहमतुल्लाह अलैह वाक़े सुल्तान शाही में जो पीर की सुबह सुबह यानी फजर के वक्त 1 फरवरी को रात देर गए किसी सारिक ने वहाँ पर आकर मुतबरिक दरवाज़े मुबारक को डैमेज किया और फिर अंदर दाखिल हुआ और वहाँ पर जो गोलक होता है यानी कि गल्ला, ये गल्ला पिछले 2 महीने पहले खोल दिया गया था, जो साल 1.5 साल से नहीं खोला गया था। तो पहली बात तो ये कि रकम उसमें कुछ ज़्यादा नहीं थी होंगी, क्योंकि अगर सालाना गल्ला होता तो उसमें रकम ज़्यादा से ज़्यादा होती। जैसे कि वहाँ का मुलाजिम है हमारा करीम, उसने बताया कि गल्ला जो है 1.5-2 महीने खुला गया था, इसी हिसाब से जो है गले पे तो रकम उनको ज़्यादा हाथ ना लगी हुई। मगर वाक़या रकम थोड़ी हो या ज़्यादा हो, कुछ भी हो, और ये बहुत ही संगीन वाक़या है। इसके ऊपर जो है हम रात और दिन जो है तो हमारा वहाँ पर एम्प्लॉय रहते हैं और रात में जो तो इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद भी जो तो इस तरह के जो वाक़यात बाहर का आदमी, मैं जहाँ तक बताऊँ आपको, ये हिम्मत और जसारत नहीं कर सकता। ये जो है तो अगर पुलिस सख्त तहकीकात करे तो इंशाल्लाह जो है वो जल्द कातिल सामने आ जाएगा। पहली बात तो जो है दायरे हज़रत मीर मोमिन साहब रहमतुल्लाह अलैह में मीर बाकर अली मूसवी साहब अपनी हयात में ही अपने बेटे को इसकी मुतवल्लीशिप दे दिए थे। फिर वो फर्जंद उनके चूँकि बाहर रहते हैं, उसकी तो कुछ खिदमत और उसकी जिम्मेदारियाँ उनकी वालिदा उस फर्जंद यानी कि जो मुतवल्ली है उनकी हशमत निसा साहिबा मूसवी साहबा, उन्होंने देख रेख करते या कि संदल माली का काम हो और दीगर जितने भी काम हो। और जैसे आज सुबह से हमको इत्तला मिली कि मैं मैनेजिंग कमेटी की तरफ से दायरा हज़रत मीर मोमिन साहब कुल्ला में तमाम वहाँ के जो भी तरक्की काम होते हैं, मसाइल होते हैं, चाहे कभी भी कोई भी ऐसे वाक़या हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि तो अभी बीच में जो तो अक्टूबर में शाबान में जो तो हालात कोविड-19 की वजह से झाड़ों की कटवाई नहीं हुई थी। मैनेजिंग कमेटी ने ही अपनी जानिब से पैसे लगाकर तमाम जो तो कब्रों के ऊपर से झाड़ों की कटवाई की। फिर इसके बाद वहाँ पर लाइटों की दुरुस्तगी अमल में आई। फिर उसी के बाद जो है तो अभी हमने जो है तो फिर नुमाइंदगी की मैनेजिंग कमेटी ने, तो करीब 25 खंबे, लाइट के 25 खंबे वहाँ पर जो तो नए जो तो मंजूर हुए हैं। तो वो दायरे आज़ा की जो तरक्की के काम होते हैं वो मैनेजिंग कमेटी करती है। जहाँ दरगाह में चोरी हुई बोले वो दरगाह की तो अंदर का जो हिस्सा है कब्र मुबारक का, हज़रत क़िबला की क़ब्र के मुबारक और जितनी मज़ार के अतराफ़ में, वहाँ की सारी जिम्मेदारी वहाँ की जो नामज़द मुतवल्ली है उनकी होती है, उनके फैमिली मेम्बर की होती है। और वहाँ पर जो निगरान कारकुन उन्होंने रखे हैं वो उसकी होती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। जहाँ तक हमारी बात है कि सीसी कैमरे हमारे दायरे में तकरीबन 34 से 25 जो तो सीसी कैमरे हैं, वो कैमरे जो तो हमेशा चालू रहते थे, लेकिन किसी वजह से किसी मुकाम पर कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, तो बाहर के अतराफ़ के कैमरों पे हमारे पूरा काम करते हैं और इसके लिए हमारा स्पेशल जो तो निगरानकार भी है। और रही बात दरगाह के अंदर के जो कैमरे बोल रहे हैं, वो दरगाह में कैमरे दरगाह वाले जो लगाए थे वो अब फिर क्यों नहीं लगाए वो हमें तो उसकी पता नहीं है, हम उसकी तहक़ीक़ात करा रहे हैं हम भी आज भी। और रही बात कि दायरे में इस वक्त जो गेट नंबर 2 के पास जो दीवार है, वो दीवार के ऊपर भी जो तो हम एक सेफ जाली लगा रहे हैं ताकि लोग चलते फिरते कचरा ना डाल सके या कोई और भी जो तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो, उसके लिए भी वो भी मंजूर हो गया है। और 25 खंबे मंजूर हुए, ट्रांसफार्मर मंजूर हुआ। और वहाँ पर जो कुछ लाइट का प्रॉब्लम है, तो लाइट का प्रॉब्लम होने की 2 वजह है। एक तो ये तो वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है और दूसरा वोल्टेज जैसे भी बढ़ता है तो उधर अहलियानी मोहल्ला की तरफ से कुछ फंक्शन वगैरह के बाद में वोल्टेज की कमी होती है तो उसका असर दायरे पे पड़ता है। इसको देखते हुए वहाँ के मुकामी MLA साहब और मोहतरमा कॉरपोरेटर साहब और हमारे शिया रुकन असम्बली MLC साहब और बासी साहब ने जो है तो उसमें दरख्वास्त दी है कि 25 खंबे और एक ट्रांसफार्मर की,
तो वो इंशाल्लाह वो जल्द जो तो वहाँ पर वो लग जाएगा, तो लाइट वगैरह का भी जो तो ज़्यादा रहने से जो तो सेफ्टी रहेगी। अब मैं आपके चैनल के BTS न्यूज़ की इस फेमस चैनल के ज़रिए मैं हैदराबाद सिटी पुलिस से दरख्वास्त करूँगा कमिश्नर साहब से कि जहाँ जहाँ भी ग्रेवयार्ड है, दरगाह है, ऐसे मुकामात पर सिक्योरिटीज़ के लिए रात में ये तो एरिया पुलिस को चेकअप के लिए डालिए आप। और ख़ास तौर से दायरा हज़रत मीर मोमिन साहब का जो है तो तकरीबन 12 से 13 एकड़ का एरिया कब्रिस्तान का है, और ख़ुद मुगलपुरा पुलिस स्टेशन की एक खिड़की हमारे कब्रिस्तान में खुलती है, और अगर खिड़की में से भी देखें तो कब्रिस्तान दिखता है। उसके अलावा खिड़की पुलिस स्टेशन के बाजू से एक हमारी गेट है जो गेट नंबर 3 कहा जाता है, तो वहाँ से अगर आप पुलिस स्टेशन की गाड़ी या पुलिस बाइक पे अगर जो तो वहाँ राउंड होते रहा तो कुछ लोग जो है तो अगर किसी किस्म के शरपसंद अनातिर वहाँ जमा हो रहे हैं तो वो लोग भी जो है तो एहतियात करेंगे, क्योंकि पुलिस के आने का खौफ रहता है। जब पुलिस वहाँ पर जो है तो नहीं आ रही है और किसी वजह से लाइट नहीं रह रही तो उसका फ़ायदा कुछ उठा रहे हैं, तो उसके लिए जो है तो मैं समझता हूँ हमारे दायरे आज़ा के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और पुलिस दोनों जिम्मेदार है, क्योंकि अगर लाइट की सप्लाई अगर बराबर हुई और लाइट का इंतज़ाम अच्छा रहा तो किसी भी तो भी शख्स को किसी भी किस्म की गुनाहगारी करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, पुलिस वक्तन फ़वक्तन अगर नाइट ड्यूटी ऑफिसर अगर आके अतराफ़ के दायरे आज़ा में अगर चक्कर लगाए तो उनका फ़ायदा होगा पुलिस डिपार्टमेंट का, उनको छुपे हुए, गुमे हुए, लापता जो तो लोग भी मिल जाएंगे वहाँ पर। तो मैं इस चंद ख्यालात के साथ मिन जानिब कमेटी सैयद हामिद हुसैन जाफरी के अलावा मैं सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बताऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला दायरे आज़ा में हम मुकम्मल CC कैमरा भी लगाएंगे, और जितनी भी पुलिस को तहक़ीक़ात में ज़रूरत पड़ेगी हम भी जो तो देंगे। रात में तकरीबन हमारे 2 जो तो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, इनके अलावा दिन में जो तो 5 से ज़्यादा जो तो मुलाजिम रहते हैं, और लिहाजा कोविड-19 जैसे पीरियड में भी हमारी कमेटी वहाँ पर बेहतर से बेहतर काम किए है, जिसका ख़ुद अवाम उसकी जो तो हमारी कमेटी की खिदमत का जो तो वो अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा इन चंद ख्यालात के साथ आप मीडिया पर्सन का, BTS न्यूज़ का, टुडे न्यूज़ का और दीगर न्यूज़ के नुमाइंदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन ऐसे वाक़यात पर आप लोग तहक़ीक़ात कराने के लिए और इसकी तहक़ीक़ करने के लिए निकले। मैं बारहा जो है तो बोलता हूँ कि तो जब कभी भी हमारे को मसाइल की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों का सहारा लेते हैं, जिसमें हमारे को कामयाबी मिलती है। इंशाल्लाह इस वाक़े के बाद भी 1 फरवरी का जो वाक़या हुआ संगीन वाक़या है, दरवाज़ा तोड़ना मुक़द्दस बारगाह का बहुत बड़ा जुर्म है। इंशाल्लाह आप लोगों की रिपोर्टिंग के बाद वो भी जो तो तहक़ीक़ करने के बाद में जो भी मुलज़िम है सामने आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हामिद जाफरी।